दया गुरुजी, दया दया कीजिए गुरुजी। उस दिन न जाने मैंने आपको क्या बोल दिया, पर मैं आपका अपमान ना करना चाहता था गुरुजी। तो बस एक पाप की कराह थी, इसके कलेजे के टुकड़े पर काल मंडरा रहा है। गुरुजी हमारे को माफ कर दीजिए और हमारी बेटी ने बचा लीजिए। माफी की कोई आवश्यकता नहीं है हनुमंत। आदमी चाहे कितना भी मजबूत हो, पर अपनी संतान के लिए उसका दिल चिड़िया की तरह कोमल और कमजोर हो ही जाता है। तुम्हारी बेटी के प्राण संकट में है, तुमने वही किया जो इस दुनिया का कोई भी पाप करता। गुरुजी आप ना हमारी हुकुम के गुरुजी हैं, और मैंने देखा है कि आप यो घर के बारे में जो कुछ भी कहे हैं ना, वो सब सच हुए है। आप भविष्य देख ले हुए हैं गुरुजी। पर आपने जो भविष्य हमारी छोरी का देखा है ना, अगर वो सच हो गया तो तुम्हारे जीवन में प्रलय आ जाएगा। क्यों भविष्य बदल दीजिए गुरुजी। कोई तो उपाय होएगा ना गुरुजी, जिससे ये काल टल जावे। हनुमंत मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, और ना ही मेरी कही हुई हर बात ब्रह्म वाक्य की तरह अटल है। हाँ, मैंने वसु का भविष्य देखा था, तो केवल अपने अनुभव और विद्या के आधार पर। बाकी सब तो विधि का विधान है। एक बात याद रखो, इस संसार में हर इंसान की जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में होती है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। उसका किया हुआ कभी टल नहीं सकता। भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है गुरुजी? उनके पास तो हर दुख की दवा है ना। कोई उपचार, पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान, दान दक्षिणा कुछ तो होएगा ना गुरुजी, जिससे कि हमारी वसु की जान बच सके। गुरुजी आप तो ज्ञानी हैं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अपनी वसु के लिए मैं कठिन से कठिन परीक्षा भी देने को तैयार हूं। बस आप आदेश दीजिए गुरुजी। अब तो एक पिता के मन की करुण पुकार ही विधि का विधान बदल सकती है। बस एक ही तरीका है, तुम्हें अपने तन मन से भगवान की शरण में आना होगा, और एक बहुत ही कठोर व्रत को तुम्हें पूरा करना होगा। अपनी वसु के लिए मैं दुनिया का सबसे कठिन व्रत भी पूरा करूंगा। हमारे को क्या करना होगा गुरुजी? इस व्रत के 3 अलग अलग कठिन और जानलेवा चरण होंगे। ये संपूर्ण व्रत 2 दिन का होगा, और जिसके लिए ये व्रत होगा उसके पिता, पति या भाई को ही ये व्रत रखने का अधिकार है। कोई दूसरा रखेगा तो इसका फल नहीं मिलेगा। वसु के लिए यो कठिन परीक्षा उसके पिता देवेंगे। एक नियम और जान लो, ये व्रत आरंभ करने के बाद इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा गुरुजी, पर यो व्रत ना छोड़ूंगा। तुम्हारे प्राणों की ही तो चिंता है मुझे हनुमंत। इतनी उम्र में तुम ये व्रत कैसे करोगे? बाधा आ सकती है। उम्र है तो क्या हुआ, मैं एक छोरी का बाप भी तो हूं। जब तक एक भी सांस बची रहेगी ना, मैं वसु को कुछ भी ना होने दूंगा। तो सुनो, 2 दिन के इस व्रत में तुम्हें 3 कठिन विधियां करनी होंगी, और सबसे पहले इस क्षण में तुम्हें निर्जला उपवास करना होगा। ना अन्न ना जल। और ये निर्जला उपवास करते हुए ही तुम्हें पूरे मंदिर की सफाई करनी होगी, और अपने सेवा भाव से भगवान को प्रसन्न करना होगा। यो मैं कर लूंगा गुरुजी। कब से करना है यो बताइए आप। हनुमंत पहले पूरी बात तो सुन लो। निर्जला उपवास के बाद दूसरे दिन तुम्हारी कठिनाई और बढ़ जाएगी। तुम्हें नीचे से पानी भरकर मंदिर में लाना होगा,
और मूर्ति का अभिषेक करना होगा, वो भी 21 बार। और पानी की अगर एक बूंद भी जमीन पर स्पर्श कर गई तो तुम्हारा ये व्रत भंग हो जाएगा। 21 बार के अभिषेक के बाद तुम्हारी कठिनाई और बढ़ जाएगी। तुम्हें अपने हाथ पर कपूर की बत्ती जलाकर ईश्वर की महा आरती करनी होगी और अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना करनी होगी। शिव मैं कर लूंगा गुरुजी। आप हमारे को तीसरी विधि बताइए। तीसरी विधि यह है कि तुम्हें अपनी बेटी को मंदिर लाकर दर्शन करवाने होंगे। बस तो बहुत सरल है गुरुजी। मैं ये तीनों विधि करने का संकल्प लेता हूँ। हनुमंत, संकल्प लेने से पहले पूरी बात जान लो कि वसु को मंदिर के दर्शन कैसे करवाने हैं। वसु खुद अपने पैरों पर चलकर इस मंदिर परिसर तक आ सकती है, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर उसके कदम नहीं पड़ने चाहिए। क्या मतलब? वसु को तुम्हें अपनी गोद में उठाकर परिसर के अंदर लाना होगा और मंदिर की 7 बार परिक्रमा करनी होगी और परिक्रमा करने के बाद तुम्हें वसु को मूर्ति के दर्शन करवाने हैं। और ये सब करते हुए वसु का पैर एक क्षण के लिए भी जमीन पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी वसु का पैर जमीन पर पड़ा तो तुम्हारा व्रत तो भंग हो ही जाएगा, उस पर आने वाला संकट चौगुना हो जाएगा। इस उम्र में तुम्हारे लिए ये करना असंभव लगता है हनुमंत। कैसे लोगे इस व्रत का संकल्प? चौहाना से काल को लौटाने के लिए वसु को अपना जीवन बलिदान देना होगा। बोलो हनुमंत, कर पाओगे ये सब? अपनी बच्ची के लिए असंभव को संभव बनाऊंगा मैं। इसके लिए भगवान हमारे को शक्ति दे देंगे। प्रसन्न रहो। नहीं बाबू साहब, यो कोई आसान व्रत ना है। मैं आपको ये व्रत बिल्कुल नहीं करने दूंगी। अगर हमारे भाग्य में मौत ही लिखी है तो किस्मत की लकीरों ने कौन मिटा पाया है? वसु, मैंने थारे को जिंदगी दी है और यो जिंदगी के लिए लड़ने का अधिकार हमारा है और यो अधिकार तुम्हारे से ना छीन सके है, समझी? भगवान और हमारी इस लड़ाई में ना तू बीच में ना बोल वसु। आप कितना प्यार करे अपनी वसु ने। आज मैं कुछ दिन और आपकी सेवा कर पाती बाबू साहब। भगवान ने अगर थारे भाग्य में मौत लिखी है ना तो थारे बाबू साहब भगवान ने भाग्य बदलने पे मजबूर कर देंगे।